गुरु नानक देव जयंती के उपलक्ष्य में प्राकृतिक मित्र समिति द्वारा प्राचीन शिव मंदिर अमटी तालाब पर मुख्य कार्यालय स्थापना व सर्दी हेतु बच्चों को जूता वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक विनोद भ्याना थे। इस अवसर पर समिति के प्रधान शशिकांत यादव ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। प्राकृतिक मित्र समिति की तरफ से माननीय श्री विनोद भ्याना जी विधायक से और जितने बुद्धिजीवी या सहयोगी हमारे बीच पधारे हैं, प्राकृतिक मित्र समिति की तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं सबको श्री गुरु नानक जयंती जी की बधाई, जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और मैं बताऊँ प्राकृतिक मित्र के समिति के बारे में, तो लगभग ये समिति 3 वर्ष से कार्य कर रही है। समिति ज़्यादा कार्य पर्यावरण के ऊपर कर रही है। वह समय समय पर इसको जो समाज में जिस तरह की आवश्यकता महसूस होती है निम्न वर्ग के लिए, उसके लिए भी काम करती है। ब्लड डोनेशन लगाना, कैंप, या फिर गरीब बच्चों को जूते वितरण करना, सर्दियों में कपड़े वितरण करना, या फिर भोजन आदि की व्यवस्था करना, या फिर किसी भी नीचे दबे हुए वर्ग के लिए आवाज़ उठाना, हर तरह का काम प्राकृतिक मित्र समिति करती है। और मैं आगे मेरे साथियों से भी उम्मीद करता हूं कि आगे इस काफिले को यूँ ही बढ़ाते ले जाएं और समय समय पर समाज को जैसी जरूरत महसूस हो उसके लिए कार्य करते रहें। इस अवसर पर विधायक विनोद भ्याना ने आए हुए सभी बच्चों को जूते वितरण किए और कहा कि नाम के भाव से ये पता चलता है कि इनका प्राकृतिक तौर पे मित्रता जिसकी होती है, ऐसी तो समिति बने और निश्चित तौर पे वो सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहती है। तो ऐसी समिति के प्रधान हमारे बीच में अभी बोल के गए शशिकांत यादव जी, अध्यक्ष शिव पंडित जी, महासचिव योगी विकास जी, सहसचिव सुनील जी, कोषाध्यक्ष पंकज चुग जी, मेरी बहुत ही सम्मानित बहनों और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों। बच्चों का नाम आते कितनी ताली बजाई है ना। आज बड़ी खुशी हुई जब ये प्राकृतिक मित्र समिति के बारे में मुझे बताया हमारे दिनेश जी ने कि आपने वहाँ चलना है और आज उस समिति का शुभारंभ करना है, कार्यालय का। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अपने नाम से ही लगता है कि इनकी जो विचारधारा है वो केवल और केवल समाज के प्रति समर्पित, ऐसा नाम से ही लगता है। और निश्चित तौर पे जब कोई ऐसी समिति का गठन होता है तो वो समाज के सामाजिक कार्य तो करती ही है, वो दूसरों को भी एक रास्ता दिखाती है। जो लोग देखते हैं ऐसी समिति के कार्यों को, वो भी उससे कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं कि ये समिति इतना अच्छा कार्य कर रही है। और वो समिति जब चाहे वो 5 आदमियों से शुरुआत हो, मगर अपने कामों से अपनी ख्याति प्राप्त कर लेती है और वो लोग और से और उसमें जुड़ते चले जाते हैं। और ऐसी समिति जो सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहती है, वो छोटी संख्या से शुरू होकर के एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया करती है। तो ऐसी मेरी गुड विशेस हैं इस समिति के लिए, मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये समिति जिस विचारधारा को लेकर के बनी है और जिस विचारधारा के साथ आज इन्होंने शुरुआत की है, इस विचारधारा को और आगे बढ़ाएं। सामाजिक कार्यों में जैसे आज मुझे बताया गया कि इनका जूते बांटने का प्रोग्राम है, इसी तरह से समाज को मैं समझता हूं जब भी कभी ऐसी समितियों की, ऐसी संस्थाओं की जरूरत होती है। अभी हमने पीछे देखा जब लॉकडाउन हुआ, मैं समझता हूं कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 50, 60, 70 ऐसी संस्थाएं एकदम आगे निकल के आई जब जरूरत पड़ी समाज को, गरीब आदमी को। कभी कोई कच्चा राशन दे रहा है, कोई बना के राशन दे रहा है। मैं तो मतलब एक समिति का जाके मैंने खुद जाके देखा कि किस तरह से वो लोग कार्य कर रहे हैं, जिनके घर में कोई कमी नहीं। परमात्मा ने इतना कुछ दे रखा है कि वो और उनकी 7 पीढ़ियां भी बड़े आराम से बैठकर खा सकती हैं।
मगर वो अपने हाथ से राशन बना रहे थे, अपने हाथ से सब्जी बना रहे थे और लोगों को वितरित कर रहे थे। मैं बड़ा उनसे वो हुआ कि वाकई लोगों में सेवा भावना की बड़ी एक उमंग है, लोगों के दिल में है कि हम सेवा भावना कैसे करें। तो जैसा अभी लॉकडाउन के टाइम में हुआ, परमात्मा ना करे ऐसा समय कभी भी आए इस देश और दुनिया में, मगर प्रकृति जो करती है उसको हमें मंजूर करना पड़ता है, भगवान के आगे हमें नतमस्तक होना पड़ता है। इतनी बड़ी विकराल बीमारी आई कि हर आदमी उस बीमारी से बचने का प्रयास कर रहा था जहां, मगर बहुत सी ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने मौत को अपने हाथ पे रख करके घर घर जाकर के उन्होंने सेवा भाव का कार्य किया। मैं उन सभी समितियों को, उन सभी जो संस्थाएं थी उनको नतमस्तक भी होता हूं और मैं समझता हूं कि वो सारी संस्थाएं, वो सारी समितियां हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और जिस तरह से वो संस्थाएं प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने एक प्रेरणा दी और उसी तरह से ये समिति जो आज शुरुआत कर रही है, प्रकृति मित्र समिति, मैं समझता हूं कि ये भी इसी तरह से ये इसी विचार को लेकर के आई है कि हमने भी समाज को समर्पित रहना है, समाज के लिए कार्य करना है। उसी तरह से ये भी अपना कार्य जारी रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा सामाजिक लोग भी, हमारा भी दायित्व बनता है कि जब कोई सामाजिक संस्था इस तरह से सामाजिक कार्यों के लिए आगे आए तो समाज का भी फर्ज बनता है कि उनका हर किस्म से सहयोग करें। तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जिस उमंग के साथ समाज की सेवा करने के लिए आपने एक समिति बनाई है, हम भी आपको जब कभी आपको जरूरत पड़े, किसी किस्म की जरूरत पड़े, हम भी हमेशा तन मन और धन से आपके साथ रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।